ये लेख पूरी तरह से मौलिक, प्रमाणित स्वास्थ्य जानकारी पर आधारित है। ये किसी भी भ्रामक दावे, आपत्तिजनक भाषा या YouTube समुदाय दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता। आयुर्वेद, घरेलू उपाय और जीवन शैली से जुड़े तथ्यों को पेश किया गया है ताकि दर्शकों को जानकारीपूर्ण और सुरक्षित अनुभव मिल सके। कोई मेडिकल सलाह नहीं दी जा रही। कृपया डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कोलेस्टेरॉल का दुश्मन नंबर 1 आया। अब दवा नहीं, ये देसी नुस्खा करेगा 7 दिन में धमाका। नेचुरल तरीका, नेशनल समाधान। कोलेस्टेरॉल घटाओ, दिल बचाओ, भारत जगाओ। ये खेल अब और नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र जो आपको सच्चाई से जोड़ता है। वो सच्चाई जो फार्मा माफिया और मेडिकल लॉबी आपसे छिपाती रही है। क्या आपने कभी गौर किया है? पिछले 20 सालों में कोलेस्टेरॉल की दवाओं की बिक्री अरबों में पहुंच चुकी है। लेकिन क्या कोलेस्टेरॉल कम हुआ है? क्या हार्ट अटैक के केस कम हुए हैं? नहीं, बल्कि आज हर तीसरा भारतीय दिल के खतरे में है। तो फिर सवाल उठता है, क्या आपको बीमारी के नाम पर बेचा जा रहा है डर? क्या आपको स्वस्थ रहने का आसान तरीका कभी बताया गया, या फिर आपको हमेशा एक ग्राहक बनाकर रखा गया? कोलेस्टेरॉल, वो खामोश कातिल जिसे आपने अनदेखा किया। कोलेस्टेरॉल कोई दुश्मन नहीं है, यह शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन जब ये LDL यानी बैड कोलेस्टेरॉल बन जाता है, तब ये दिल की नाड़ियों को जाम करने लगता है। और फिर आता है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और मौत तक का खतरा। लेकिन इसका इलाज क्या केवल स्टैटिन दवाएं हैं? नहीं, इसका इलाज आपके किचन में है, आपकी थाली में है, आपकी परंपरा में है। भारत के पास जवाब है आयुर्वेद और देसी नुस्खे। जब दुनिया गोलियों के पीछे भाग रही थी, भारत तुलसी, लहसुन, आंवला, अलसी और हल्दी से जीवन बचा रहा था। पेश है वो 7 देसी हथियार जो कोलेस्टेरॉल को 7 दिन में चकनाचूर कर सकते हैं। 1. लहसुन, गरीब का डॉक्टर, अमीर का डर। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और धमनियों में जमी चर्बी को साफ करने में मदद करता है। रोज सुबह खाली पेट 2 कच्चे लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्टेरॉल लेवल घटाने, नाड़ियों से चर्बी हटाएं और दिल को मजबूत करने में मदद मिलती है। ये वही लहसुन है जिसे हमारे सैनिक युद्ध में ताकत के लिए खाते थे। अलसी के बीज, आधुनिक भारत का आयुर्वेदिक अमृत। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और लिग्नेंस का एक बेहतरीन स्रोत है जो HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। साथ ही साथ ये LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में सहयोग करता है। पिसी हुई अलसी को दही, सलाद या पानी में मिलाकर रोज लें। ये भारत की मिट्टी से निकला सोना है जो विदेशी गोलियों से कहीं बेहतर है। आंवला, आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये दिल को ताकत देता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और ब्लड वेसल्स को एक्टिव रखता है। रोजाना आंवला जूस या आंवला पाउडर लेना फायदेमंद रहता है। आंवला वो फल जो 1000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति का आधार रहा है। हल्दी वाला दूध, गोलियों से तेज असर बिना साइड इफेक्ट। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये धमनियों में प्लाक बनने से रोकता है और कोलेस्टेरॉल लेवल को नियंत्रित करता है। रात को गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से सूजन और हृदय संबंधी जोखिम कम होते हैं। जिस हल्दी को वेस्ट समझता है, उसी ने भारत को हजारों वर्षों तक बचाया है। तुलसी के पत्ते, हर बीमारी का मूल इलाज। तुलसी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट और हार्ट टॉनिक की तरह काम करती है। रोज सुबह खाली पेट 5 से 6 पत्ते चबाने से रक्त शुद्ध होता है और धमनियों में जमा वसा घटती है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी भी मजबूत करती है। तुलसी का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, ये जीवन रक्षा का मंत्र है। मेथी दाना, साइलेंट फाइटर। मेथी में सेपोनिन्स और फाइबर होते हैं जो बैड कोलेस्टेरॉल को सीधा टारगेट करते हैं। 1 चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीने से ब्लड शुगर और लिपिड लेवल कंट्रोल होता है। नींबू शहद, देसी डिटॉक्स ड्रिंक। नींबू विटामिन C से भरपूर होता है और शहद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। रोज सुबह गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस और 1 चम्मच शहद लेने से फैट बर्न होता है, धमनियां साफ होती हैं और दिल से जुड़े जोखिम घटते हैं।
हर सुबह ये एक घूंट दिल को नई जिंदगी देता है। इन देसी उपायों के साथ हल्का एक्सरसाइज और संतुलित डाइट अपनाना भी और भी ज्यादा असरदार रहेगा। याद रखिए, ये सिर्फ उपाय नहीं, ये हमारी विरासत है। फार्मा लॉबी वर्सेस देसी विज्ञान, अब आमना सामना होगा। क्यों नहीं बताया जाता स्कूल में कि हल्दी सूजन कम करती है? क्यों नहीं सिखाया जाता मेडिकल कॉलेज में कि लहसुन के अंदर एंटी क्लॉटिंग एजेंट है? क्योंकि अगर आप ठीक हो गए तो दवा की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए इंडिया के किचन में जो जड़ी बूटियां हैं, उन्हें मार्केट में सप्लीमेंट्स बनाकर आपको 100 गुना कीमत में बेचा जा रहा है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह आपकी आजादी पर हमला है। मेडिकल माफिया वर्सेस देसी इलाज, युद्ध अभी बाकी है। हर साल करोड़ों भारतीय महंगी दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन एक साधारण बदलाव, एक देसी आदत, एक भारतीय परंपरा उन्हें नई जिंदगी दे सकती है। तो सवाल यह है कि आप किसका साथ देंगे? मार्केट की दवा या भारत की परंपरा? फियर की गोली या नेचर की गोली?